बीटीएल, ठीक है। जैसे मुझसे बार बार कई बच्चों ने कहा कि सर बीटीएल पे क्लास ले लीजिए, बीटीएल पे क्लास ले लीजिए। कई साल पहले जो है वो जो है दो एक्टर्स ने एक दूसरे से पूछा था इलू इलू क्या है, तो आज पूछा गया बीटीएल बीटीएल क्या है। तो आज की क्लास हमारी बीटीएल के बारे में है, बिटवीन द लाइन। बीटीएल के बारे में जो सबसे बेहतरीन ज्ञान आज तक इस धरती पर किसी ने दिया है, तो एक ही शख्स ने दिया है, जहां पर उन्होंने बीटीएल के बारे में बड़ी गहराई से बताया है, और वो हमारे पीके भैया हैं। ठीक है, नमन करिए महान टीचर पीके भैया को। पीके भैया ने बीटीएल के बारे में बहुत ध्यान से आपको पहले भी बताया था, और बीटीएल क्या होता है ये उन्होंने बहुत पहले ही अपना ज्ञान बघार दिया था। पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। पिक्चर में वो बीटीएल जो के बारे में पीके भैया कहते हैं कि जब इस धरती पे गोला पे बहुत ही रहस्य है, और बहुत ही रहस्य के चक्कर में बोलता है कि जब ये गोला का आदमी कहता आई लव फिश, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फिश को बहुत प्यार करता है और फिश के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसका मतलब होता है कि आज लंच या डिनर में जो है वो आज वो फिश पक्का खाएगा। तो ये पीके भैया ने कहा होगा और आपने भी इसको सुना होगा। तो एक्चुअली में यही बहुत बड़ी सच्चाई है बीटीएल का। ये सबसे बड़ा जो है वो इन्होंने रहस्य उजागर किया, ये ब्रह्म रहस्य था। तो नमन करिए पीके भैया को। और पीके भैया ने कहा जब आई लव फिश, इसका मतलब होता है कि आज जो है वो लंच या डिनर में ये आदमी पक्का जो है वो फिश खाएगा। बोले यहां पर मतलब कुछ और होता है, कहता आदमी कुछ और है। एक्चुअली में यही बीटीएल है। एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बीटीएल का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट पीके भैया हमें समझा के गए थे। तो वही कॉन्सेप्ट आज हमें समझना है, बीटीएल का होता है। इसका मतलब है जो हमारे घर में किताबें हैं ना यूपीएससी वाली, ठीक है, जो ये ढेर सारी एनसीईआरटी वाली, ये कहती कुछ और है, हम इनको पढ़ते किसी और तरीके से हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है यूपीएससी में। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये तो यूपीएससी बड़ी बेवफा सी संस्था है, ये हमसे पढ़वाती कुछ और है, पूछती कुछ और है। आप भी लगातार यही करते रहते हो। तो इसका मतलब है आई लव फिश का मतलब इसका नहीं कि जो है फिश को बहुत प्यार करता है, कि मैं सर बहुत घंटे पढ़ता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि जो यूपीएससी डिमांड कर रहा है वही पढ़ रहा है, वो तो बस पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, मतलब ये कुछ और ही पूछ लेता है। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं बीटीएल, यानी बिटवीन द लाइन। तो बीटीएल का मतलब होता है बिटवीन द लाइन, यानी कि आपको निहितार्थों को पढ़ना है, राइट। तो अब यहां पर क्या होगा, तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। बीटीएल का मतलब क्या होगा कि मुझे जो चीज पढ़नी है, किताबें आपने भी पढ़ी, एनसीईआरटी आपने भी पढ़ी, बुक्स आपने पढ़ी, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ा, लेकिन निहितार्थ को समझना यानी बिटवीन द लाइन, उसके आशय को समझना ही यूपीएससी है। तो आई लव फिश का मतलब शब्दार्थ रूप में हम कहेंगे तो आई लव फिश का मतलब मैं फिश को बहुत प्यार करता हूं, और आई लव फिश इगोला पे क्या मतलब होता है कि आज जो है वो मछली तली जाएगी। तो यहां पर भी वही मतलब होता है कि जो चीज हम पढ़ते हैं, अगर हम उसके आशय को, उसकी मीनिंग को, उसके निहितार्थ को नहीं समझ सकते, तो आप कभी भी यूपीएससी के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाओगे। और सिंपल सा इकोनॉमिक्स का नियम है, डिमांड सप्लाई अगर मैच नहीं करेगी तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। यूपीएससी डिमांड आपसे जो चीज कर रहा है आप सप्लाई कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पढ़ते समय हम बेसिकली आई लव फिश का सही मतलब जो होता है समझने की बजाय उसका हम लिटरल मीनिंग समझ जाते हैं। हम क्या होता है, हम जो है पैराग्राफ से पैराग्राफ पढ़ते चले जाते हैं, पैराग्राफ से पैराग्राफ रटते चले जाते हैं, और उसके बाद पता क्या चलता है कि आई लव फिश का मतलब यूपीएससी कुछ और ही निकाल लेता है। फिर वो कहते हैं यार ये क्वेश्चन कहां से पूछा था, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। यही होता है बीटीएल, जैसा जो हमारे पीके भैया बहुत पहले बता गए हैं। इसीलिए ये किताबें कुछ लोग जो है वो इसका उपयोग करते हैं, और कुछ लोग उपयोग करके टॉपर बन जाते हैं, और कुछ लोग सेम यही एनसीईआरटी किताबें, इनके लिए अलग नहीं छपी थी, इनके लिए भी सेम थी, इनके लिए भी बिपिन चंद्रा लक्ष्मीकांत सेम था। बट क्या था, इनको यह पता था कि इसमें जो मैं पढ़ रहा हूं उसका आशय क्या है, उसका मकसद क्या है, राइट। चलिए, तो आज हम लोग वही बात करेंगे यूपीएससी बीटीएल में क्या रिक्वायरमेंट करता है। अगर मैं बीटीएल की बात करूं तो इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, यानी सबसे पहले जब बीटीएल को मुझे सीखना है तो इसके 3 आयाम मैंने अपने अनुभव से सीखे हैं। नंबर 1, बीटीएल का मतलब होता है कि जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों का हमें आशय एक होता है आई लव फिश, यानी अब आपको समझ में आ गया, मैं मछली को प्यार करता हूं। लिटरल मीनिंग क्या हुआ, तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है 90-99% बच्चे जो होते हैं वो लिटरल मीनिंग पढ़ते हैं। ये जो टॉपर होते हैं या जो सेलेक्ट होते हैं वो जो छोटे से होते हैं उनको यही पता होता है इसका हमें भावार्थ भी समझना है, हमें इसका आशय भी समझना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आशय समझने के लिए पहले शब्द विन्यास समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में शब्द अपने लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक रूप में क्या है और इसके आशय रूप में क्या है। दो मतलब है, जैसे पीके भैया कहते हैं कि यहां बोला जाता अच्छा, तो इसका मतलब कुछ और होता
होता है, जब कहते हैं अच्छा तो इसका मतलब कुछ और होता है, जब अच्छा तो इसका मतलब कुछ और होता है, ये आदमी सोच रहा है, ठीक है, और जब अच्छा तो इसका मतलब हमें तुम सिखा रहे हो। तो पीके भैया ये ज्ञान हमें बघार के चले गए थे कि बीटीएल का मतलब क्या होता है, हम ध्यान नहीं दे पाए, हमने वो मनोरंजन की चीज समझ ली, हमें लगा पिक्चर है, लेकिन वो ज्ञान बहुत बघार के हमें गए। तो यहां पर भी वही मतलब होता है कि बीटीएल का फर्स्ट स्टार्टिंग होता है, जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उनका जो लिटरल मीनिंग होता है वो आपके लिए बेसिकली क्या है, राइट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड। दूसरा, जब हम वर्ड को समझते हैं उसके बाद सेंटेंस को समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी वाक्य क्या है, ये पूरी बात जो है वो अपने भावार्थ में कहां तक पहुंच रही है, इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, क्या डाइवर्जेंस होंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें पूरी चीज का जो पूरा पैराग्राफ है या पूरा जो चैप्टर है या पूरा जो लेसन है या पूरी जो थीम है, हमें उसकी मीनिंग यानी उसके आशय और अर्थ को समझना पड़ेगा। अगर इस समय मेरी क्लास के जो मेरे एनसीईआरटी आंदोलन के बच्चे या मेरे कॉन्सेप्टर के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, क्या है इस समय क्लास में, यस नो मुझे बताइए, राइट, बहुत सिंपल सा, अभी मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं है, कोई लेक्चरबाजी नहीं, अभी सामने करके दिखाऊंगा। अभी आपको न्यूज़पेपर बुक्स कुछ तो होंगी आपके पास, आज आपके सामने करके दिखाऊंगा, और आपने पढ़ा होगा, आज मैं उसके अंदर गलती निकालूंगा, राइट, है इस क्लास में। अब मुझे बताइए, जब मेरी क्लास में आए कॉन्सेप्टर और एनसीईआरटी आंदोलन में, तो एक छोटा सा शब्द होता है, मैंने पूछा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, याद है, याद है, जब आप गए और अपने दोस्तों से पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वीनस, मरकरी, ये बेसिक जो है वो चैप्टर ज्योग्राफी के जो है, याद होगा, मैंने इन्हीं शब्दों में आपसे पूछा तो आपने कहा हाँ सर हमने ये शब्द पढ़े, हमने शब्द सुने हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश देशांतर कौन नहीं जानता है। लेकिन जब मैंने उसका मतलब उसको सही तरीके से बताया, उसको मेजर करना जो है वो बताया, उसका जो एप्लीकेशन बताया, तब आपने ही मुझसे मैसेज करके कहा सर इस तरह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो शब्द हम पढ़ते चले हैं उसका ये मतलब निकल सकता है, इसका इस तरह से अप्लाई या एप्लीकेशन हो सकता है। आप ही थे क्लास में, एनसीईआरटी की भी क्लास में थे आप जो है कॉन्सेप्टर क्लास में, आप ही ने मुझसे कहा यस यस यस, देखिए कितना लिख के चला आ रहा है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट यहां पर जो है वो इसको सीखने के लिए आए। तो आखिर कैसे हुआ कि जो आपने पढ़ी हुई चीजें थी उस पर मैंने इतना वैल्यू एडिशन कर दिया। मैंने आपसे पूछा था कि डेफिनेटली आपने सुना, आपने कहा हाँ सर ये शब्द हमने सुना है, ये हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें ट्विस्ट क्रिएट किया, उसमें नई चीजों को लाया, तब आपको समझ में आया एक्चुअली में जिस चीज को हम इतना सिंपल समझते हैं उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आज क्या मेरा स्टूडेंट, बेसिक स्टूडेंट मुझे बता सकता है, जो मेरी क्लास में है वो मुझे बता सकता है कि जीपीएस सिस्टम और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं, फोन में जो गूगल मैप्स है उसको हम कैसे जो है एप्लीकेशन पार्ट में लेके जा सकते हैं, डेफिनेटली वो बता सकता है अगर उसने मेरी क्लास की है। तो यही चीजें होती हैं। बीटीएल का मतलब जो मुझे जानता है, मैं तो ये भी करता हूं कि जब क्लास शुरू करता हूं, याद है आपको, याद है कि हम भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं, लोग कहते हैं सर ये क्या पढ़ा, एक क्लास आपने पूरी ले ली कि ज्योग्राफी का आईएएस ऑफिसर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ज्योग्राफी क्या है। मैं यहां से शुरू करता हूं कि भूगोल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ज्योग्राफी का इस्तेमाल कर रहा हूं, यह शब्द क्या है, यह शब्द तुम्हारे करियर में कहां काम आएगा, आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद, और इसको अप्लाई कैसे करोगे। लेकिन आज अगर तुमने एनसीईआरटी क्लास चाहे की हो और चाहे कॉन्सेप्टर क्लास, तुम्हें हर चीज पता होगी कि भारत की समस्याओं को समझने में ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, राइट और रॉन्ग, राइट। तो अब जो है वहां पर हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, राइट, कि वो बेसिकली क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो हम लोग आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग, नॉट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, हम यहां बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग की, कि जो शब्दों का हम इस्तेमाल करें उस शब्दों का हम आशय, भावार्थ, उसका ओरिएंटेशन जरूर समझें। दूसरा, जो शब्दों का हम जो है जहां पर हम सेंटेंस वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं उसका आशय, भावार्थ और ओरिएंटेशन, झुकाव हम समझने का प्रयास करें। और तीसरा कि हम इस पूरे जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, अगर हमने उसको, आई लव फिश बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको दिया है, अगर हमने उसको सीधे सीधे समझ लिया, और आप जानते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट यही करता है, जो पीके भैया बोल के गए थे कि आई लव फिश का मतलब वो यही समझता है कि हम मछली से प्यार करते, रटे रहता है, और यूपीएससी एग्जाम में ट्विस्ट खेल जाता है, उसका मतलब बोलता बताओ तली हुई मछली या फलाने तरह की मछली, वो इसका दूसरा मतलब निकाल लेता है। और अब फिर आप वहां कहते हैं यार यूपीएससी तो बहुत टफ है। यूपीएससी पहले दिन से कह रहा था कि बीटीएल पढ़ाई करो, बीटीएल पढ़ाई करो, लिटरल चीजें जो लिखी हुई हैं उससे हमें मतलब नहीं है, इसके अंदर जो छुपी हुई चीजें हैं वो जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। लेट्स स्टार्ट इट, आगे शुरू करते हैं। अब ये बीटीएल क्या होता है, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज, जैसे आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले पेपर में आया था,
अब चलो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बीटीएल को कैसे यूज करेंगे। 3-4 दिन पहले पेपर में आया था, जम्मू कश्मीर में परसीमन की तैयारी आयोग सक्रिय, डेलिमिनेशन कमीशन के बारे में आया था, ठीक है। कई बच्चों की जो है सर के साथ क्लास भी हुई होगी, तुरंत अगले दिन करा दिया, डन है। अब जरा ध्यान से देखो, ये पढ़ा हाँ या ना बताओ, सुना पढ़ा, इंग्लिश पेपर में, हिंदी पेपर में, डन में तो हिंदी मिल गया, फोटो खींच ली मैंने, पढ़ा हाँ। चलो अब तुमने इसमें नोट्स बनाए होंगे, डेफिनेटली पढ़ाओ, कई लोगों ने तो खैर पढ़ा ही नहीं होगा। तो हमारे यहां उजांगा इस एकेडमी में न्यूज़पेपर पढ़ना मैंडेटरी है, वो इसे भगा दिया जाता है जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता या सीखता नहीं है वो। अब चलो मुझे यहां बीटीएल करना है, अब तुमने इसको कैसे पढ़ा मुझे तुम बताते जाओ, मैं लिखता जाऊं। आज वर्कशॉप कर लेते हैं, आज बताते हैं कि पढ़ते समय गलतियां क्या होती हैं। चलिए भैया शुरू करिए, पढ़ा होगा सबने, सर ने पढ़ाया भी, जो जिनको पढ़ाया वो छोड़ो, जिनको जो हमारे बोल बच्चन वाले बच्चे हैं वो मुझे बताएं प्लीज। हाँ जी, आगे चले। हाँ जी बताइए क्या क्या लिखा है इसमें, बताते जाइए। आपने इस खबर को जब पढ़ा तो इसके नोट्स बनाते समय क्या क्या आपने लिखा बताइए। बताएं बताएं, आपने जैसे लिखा है कि विदुषी कि मैंने नोट्स बनाया, क्या लिखा है इसमें आपने, बताया क्या बताया आपने। 8 मिनिस्टर आ रहे हैं, शाबाश शाबाश, वंडरफुल। और क्या लिखा, हाँ बताओ क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। बैठक बुलाई, किसी ने कहा मैंने पढ़ा ही नहीं, खत्म हो गया बात। किसी ने कहा मिनिस्टर आ रहे हैं, कहां कहां हो रहा है, फलाने ठिकाने, दुनिया भर की बात है, ठीक है। अब यहां पर जो बीटीएल पढ़ा जाता है, ठीक है, सबसे पहले अगर आप यूपीएससी को थोड़ा भी जानते हैं तो ये चीजें जो खबरें हैं ना, ये आपका ध्यान भटकाने के लिए। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की तैयारी, सबसे पहले ये परिसीमन आयोग यानी डेलिमिनेशन कमीशन क्या होता है, डेलिमिनेशन कमीशन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होती है, इसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है, इसकी जो है स्थापना कैसे की जाती है, क्या वह ये संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, स्टेचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके पास पावर्स और स्ट्रक्चर में क्या होता है, कितने इसमें सदस्य होंगे, कैसे ये काम करेगा, क्या इसके आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसके निर्णयों को, डिसीजंस को। तो इसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि आज ये जम्मू कश्मीर के लिए, कल किसी और के लिए करेंगे, फलाना ठिकाना। पर सवाल है, जैसे यहां पर देखेंगे रंजना देसाई, वर्ड यहां पर आया रंजना देसाई, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये संख्या 114 हो जाएगी, 111 है, फलाने ठिकाने। ज्यादातर लोगों ने, मैंने देखा कुछ बच्चों ने शेयर किया था, उन्होंने पूरा फैक्टर लिख लिया कि गुपकार कौन जो है उसका विरोध कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोध कर रहा है। आप इंफॉर्मेशन में फंस के रह जाते हो। इंफॉर्मेशन, खासतौर पर राजनीतिक इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है यूपीएससी के लिए। उसमें जो मेन चीज है वो है डेलिमिनेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या है, परिसीमन आयोग की संरचना क्या होती है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसके निर्णय को क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती कि नहीं दी जा सकती है, कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। बीटीएल का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी बड़ी खबर को समझने के लिए, आज ये कहीं और हो रहा है, कल कहीं और हो सकता है, अगर बड़ी खबर को समझना है तो मुझे उसके बेसिक्स यानी उसके जो बेसिक सेगमेंट है उसको समझना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो है वहां पर हमें बेसिक समझने के लिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जहां पर हम इसके बारे में बात करते हैं। आप इस खबर को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप इसको बेसिक्स के बारे में नहीं जानते। यहां पर टीचर आपकी बड़ी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे डेलिमिनेशन कमीशन की बात करें तो हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जांपल डेलिमिनेशन कमीशन हेडेड बाय द जस्टिस रंजना देसाई, ठीक है। कौन है रंजना देसाई, जो है वो पूर्व न्यायाधीश, उनको जो है इस पे रखा गया, नया इनका ऑफिस हुआ। इसका जो है सेगमेंट क्या होता है डेलिमिनेशन कमीशन, इसको बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एस्टैब्लिश कर दी है। प्रोविजन ऑफ द डेलिमिनेशन कमीशन एक्ट, एक एक्ट बना डेलिमिनेशन कमीशन एक्ट, उसके अंतर्गत जो है इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या करता है, रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज, ठीक है। लोकसभा के आधार पर, सीटों के आधार पर जो है वो सेंसस, जनसंख्या, जनगणना के आधार पर इसकी जो है सीमाओं को निर्धारित करता है, ठीक है। अब
फलाने जब तक वो ये सीमाओं को निर्धारित करने का इसके पास क्या होता है, अधिकार बना रहता है। तो कुल मिलाकर जो है ये अलग अलग फैक्टर्स देखता है, SC, STs, XYZ, तमाम तरह की सेगमेंट्स, जनसंख्या, आंकड़े। इससे पहले 1952 में, 1963 में, 73 में, 2002 में इस तरह के डेलिमिनेशन कमीशन को जो है वो 4 बार अभी तक सेट किया जा चुका है अतीत में पहले भी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी हुज ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जो डेलिमिनेशन कमीशन जो निर्णय दे देता है उसको किसी भी कोर्ट में उसको जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऐसे हमें BTL की पढ़ाई करनी होती है। क्लियर है? राइट। कब कब हुआ, क्या क्या हुआ, इसमें पॉपुलेशन को एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए बोल दिया गया कि अगले इतने समय तक यहां पर कोई भी डेलिमिनेशन कमीशन नहीं बनेगा। कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों के लिए क्या है, किस तरह के अमेंडमेंट, 84th अमेंडमेंट, 84वां संविधान संशोधन, ये लगातार इस तरह की चीजें हमारी चलती रहती हैं। तो इसका मतलब होता है, BTL का मतलब होता है कि जो इसके पीछे छुपे हुए शब्द जिसके आधार पर मेरी संरचना तैयार हो सकती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब मान लो दैनिक जागरण में ये जो है वो खबर एक छपी थी। ठीक है, दैनिक जागरण में यह खबर छपी थी। अब 10 से 12 वर्षों में शीर्ष 3 नौसैनिक शक्तियों में होगा भारत। यह खबर आज मुझे कई बच्चों ने शेयर की कि आपने पहले भी पढ़ाया था, लास्ट आपने देखा NCERT वाले बच्चों ने भी आपने इसको पढ़ाया था। राइट, हां या ना? पढ़ा? हां, कई लोगों ने इसको, आज की खबर है, ये आज की खबर है। अब इसको मुझे अपडेट कैसे करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रोजेक्ट सी बर्ड को बताया, इसमें नौसैनिक ऐसे अगले 10-12 वर्ष शीर्ष नौसैनिक शक्तियों में शामिल होगा भारत, यानी मोस्ट ऑफ द पावरफुल जो है वो इंडियन ओशियनिक पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे बताओगे इसमें BTL हम क्या पढ़ सकते हैं, इसमें UPSC क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? राइट, अब आप अपने टीचर के साथ जब जाते हो और इसमें आप जब पढ़ाई करते हो तो बेसिकली इसका मतलब होता है टॉप 3 पावर्स में, नेवल पावर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नौसैनिक शक्तियों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू वाटर नेवी। ठीक है, ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या हुआ? ब्लू वाटर नेवी का मतलब हुआ नीली शक्ति, नीली कर। ब्लू वाटर नेवी किसे कहते हैं? इस पूरी कहानी का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू वाटर नेवी? ब्लू वाटर नेवी वो उसके कहते हैं जब हमारे पास सबमरीन यानी एटॉमिक सबमरीन आ जाएगी और हम अपने तट रेखा से निकलकर दूर तक जाकर अपना वॉर कर सकेंगे और लड़ाई कर सकेंगे, और हमारे पास एक बहुत बड़ा सैनिक बेड़ा होगा जिसमें बार बार हमें रिफ्यूल करने के लिए वापस अपनी बाउंड्री पे, अपनी सीमाओं में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरह से हम पूरे समुद्रिक क्षेत्र में हमारी हलचलें होंगी, जैसे अमेरिका के पास है, जैसे जो है वो अलग सेगमेंट्स के रशिया के पास है। दे आर नोन एज ब्लू वाटर नेवी। तो ये ब्लू वाटर नेवीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, और यहां पर जो है हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से BTL में चाहे आप कोई बुक पढ़ें, चाहे आप किसी भी चीज को पढ़ें, अक्षांश पढ़ें, देशांतर पढ़ें, आप GPS सिस्टम पढ़ें, उसके बेसिक्स को जानने और उसके निहितार्थ को समझने का लगातार प्रयास करें। इसमें कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? ब्लू वाटर नेवी का। इस पूरी कहानी का वो कह रहा है कि 3 सबसे बड़ी नेवल पावर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हम सबसे टॉप मोस्ट जो है वो ब्लू वाटर नेवी में कन्वर्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू वाटर नेवी, यानी कि जो है ब्लू वाटर नेवी किसे कहते हैं, तो ब्लू वाटर नेवी का मतलब आपको समझ में आ जाएगा यहां से क्या है। डन है? तो इस तरह से BTL जो है वो हमारी पढ़ाई की जाती है और BTL में जो है वो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो UPSC की रिक्वायरमेंट आप बेसिक पूरी कर सकते हैं दोस्तों। राइट, तो जुड़े रहिए और कॉन्सेप्टर बैच की इसी तरह पढ़ाई करिए। आप जानते हैं कि जैसे NCERT आंदोलन मेरा बैच है, और जो मैं कॉन्सेप्टर शुरू कर रहा हूं EMI बैच। कई बच्चों ने कहा कि उनको पैसे की समस्या, तो EMI बैच अभी जैसे एक बच्चा लिख रहा था फीस ज्यादा है, तो अब 5,000 रुपए महीने के हिसाब से भी आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। केवल 14 महीने आपको फीस देनी है, 24 महीने तक आप इसका अध्ययन कर सकते हैं लगातार। कॉन्सेप्टर बैच 6 जुलाई से मैं शुरू कर रहा हूं ज्योग्राफी के साथ। और अभी जो NCERT आंदोलन में जो लोग नहीं जुड़े हैं वो एज सुन एज पॉसिबल इसमें जुड़ जाएं, अभी भी मौका है। इसके बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, लगातार हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी जुड़े रहिए दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है आज BTL का एक बेसिक मिला। अब इस तरह से अपने नोट्स बनाइए, इस तरह से अपनी पढ़ाई करिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगले सेटअप में जाएंगे। जल्दी ही मैं और तरह के जो है वो सेगमेंट्स लेकर आ रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहिएगा ताकि जो नए नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। नए नए प्रोग्राम, नई नई चीजें मैं जो है वो लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद आप सभी का।